साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का संदेश आप भूलकर भी नज़रअंदाज करो मत। आज का यह साई संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आगे तुम अवश्य सुनो। आज का यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में बड़े आप चमत्कार देखोगे, इसलिए आज का यह साई संदेश भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार तो जरूर आता है कि शिरडी के साईं बाबा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख का कम क्यों नहीं करते। परंतु आप याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब सदैव शिक्षक मौन रहते हैं। इसी तरह अपनी परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं, इसलिए आप चिंता को छोड़िए और ईश्वर की योजनाओं पर सदैव विश्वास करिए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय अपने हाथ से निकल जाता है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले तो यहाँ पर से जाना है। जो भी हमने यहाँ पर कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ तो अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे तो वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, इंसानियत में नहीं। ईश्वर कर्म देखते हैं, वसीयत कदापि नहीं। यह भी तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। किसी को बहस से जीतने के बजाय आप मौन से पराजित करो, क्योंकि यह करना ही चाहिए। क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो तो आपके मौन को भी कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। लोग बुराई करे और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करे और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर आपने तो लोगों के हाथों में दी है। कोशिश करे ये डोर आपके हाथ में ही हो। यही हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करना है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो तो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे अच्छी तरह पहचान सके। अवश्य कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बुरा वक्त आने पर आप कदापि निराश होना मत, क्योंकि बुरा वक्त तो आपके अच्छे वक्त के लिए ही आता है। कदापि आपको निराश नहीं होना है। शिरडी के साईं बाबा ने तो कहा है, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप कदापि उदास होना मत। सिर्फ अपनी मेहनत को तुम जारी रखो। आखिरी रिजल्ट आपके हाथ में 101% जरूर होगा। सिर्फ आपको प्रयास करते रहना है। मुश्किलें तो केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही उन मुश्किलों को अच्छी तरह से हरा सकते हैं। अगर आपके भी जीवन में मुश्किलें आई है तो आप उदास होना मत। आप तो बेहतर है, इसलिए ईश्वर ने आपको जीवन में मुश्किलें दी है और आप उनका सामना कर कर आपका अच्छा समय ला सकते हैं। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा आपके साथ रहेगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने तो हर परिस्थिति को अच्छी तरह से जिया और अवश्य जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से आप भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से निश्चिंत ही जीत सकते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो आपको कदापि चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी निराश होना मत। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। पूरी दुनिया जीत तो सकते हैं संस्कार से,
और जीता हुआ भी एक क्षण में हार सकते हैं अपने अहंकार से। इसलिए मित्रों, अहंकार कभी भी धारण करिए मत। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो कदापि बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इसलिए कदापि आप रोना मत। धर्म क्या है? सत्य के धर्म को जानना, मानना और उसका अनुसरण करना। मनुष्य धर्म इसी में अंतर्निहित है और अवश्य जहाँ मानव कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। धर्म किसी मनुष्य जाति या समुदाय, प्रांत, राष्ट्र को नहीं अवश्य बांटता, अभी तो सभी को एक सूत्र में बांधे रखता है। इसलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। जीवन तो बहुत छोटा है, इसे आप जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप एक प्रथम भाग्यशाली है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या कोई धोखा हो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव सभी को आनंद दीजिए। आनंद ही आपके जीवन में अवश्य आ जाएगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण जी भगवान से पूछा कि प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना रहे, हमें तो सदैव मौन पालन करना चाहिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका कभी आप शोक बनाने से बेहतर है जो आपके पास अभी है। अवश्य उसका आनंद उठाना आप सीखिए। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना है। इतिहास तो कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन आपका सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज हर सेकंड आपके लिए सुख ही सुख है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अपने मन को प्रसन्न करना सीखो। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न कभी दुखाओ। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा और ना ही बड़ा मुसीबत में जो सब साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। यही आपको जीवन में सबसे प्रथम अवश्य स्मरण रखना है। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी अवश्य खो देते हैं जो चीज़ें भविष्य उन्हें देने वाला होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है कदापि उसका विचार कर कर दुख होना मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो तो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हर स्थिति में अपने शिरडी के साईं बाबा पर आप विश्वास बनाए रखिए। यही आपके लिए सबसे अच्छा कार्य है। और प्यारे साईं भक्तों, अभी तो कलयुग चल रहा है, इसलिए आप ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। आपके पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखो कि लोग उसे पाने के लिए आपसे सदैव जुड़े रहे। खुद को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। इसलिए सदैव तुम खुद कोई ना कोई कार्य में व्यस्त रहना सीखो। पछतावा यह कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य कभी नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जैसा तुम वर्तमान में कार्य कर्म करोगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप जीवन में खुश रहोगे। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखना,
जहाँ जिसका दाना लिखा होता है, समय उसे वही बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति तो अपने नसीब का खाता है। इसीलिए मनुष्य को भी अपने पद प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी आपके पास है वो तो ईश्वर की कृपा की वजह से आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए मित्रों, सदैव आनंदी रहना सीखो। शरीर में तो कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही तो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। और सदैव याद रखिए, चेहरे की सुंदरता तो इंसानों को चाहिए, लेकिन अंतरात्मा की सुंदरता ईश्वर को चाहिए। आपके सभी प्रश्नों और चिंताओं और शंकाओं का एकमात्र उत्तर मैं ही हूँ। मैं वह हूँ जिससे सब कुछ शुरू और खत्म होता है। अंत में मेरे पास वह सब कुछ होगा जिसकी आवश्यकता है और छोड़ दिया जाएगा। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। यदि तुम स्वयं को शिरडी के साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दो तो शिरडी के साईं बाबा ही तुम्हारे भविष्य की चिंता करेंगे। ईश्वर तुम्हारे बिल्कुल अपने ही है, तुम उन पर और जबरदस्ती भी कर सकते हो। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य यह तो सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य यह आत्मविश्वास कहलाता है और ईश्वर के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इसलिए सदैव धैर्य करते रहिए। जो भी समय आएगा और जब भी समय आएगा बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। जो ज्ञानी होता है उसे तो समझाया जा सकता है, वो जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ आने वाला वक्त ही समझाता है। यही हमें प्रथम स्मरण रखना है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से कदापि नहीं, क्योंकि ईश्वर तो आपको माफ कर देते हैं, लेकिन आपने किया हुआ कर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। हृदय से जो दिया जा सकता है वो तो हाथ से कदापि नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से कभी नहीं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा कभी समझिए मत। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान कदापि नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। मुश्किलें तो केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को कभी दोषी मानो मत, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव उत्तम कर्म करना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। जब जब सत्य के असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही तब खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव हमें तो सत्य के साथ रहना है। दुष्ट लोग अगर समझाने से मात्र समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी अवश्य ना होता। यही हमें पूर्णत्व समझना है। मोह खत्म होते ही होने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो, यही हमें अच्छी तरह से सीखना है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर कदापि ही नहीं। भाई भक्तों, जो भी ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा हुआ है, अर्थात जो आपका है, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीन के लिए सारी कायनात एक ना हो। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको झुकना है तो आप किसी के विनम्रता का आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे और रूप के आगे और धन के आगे बिल्कुल कभी झुकना मत। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और न ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। इसलिए सदैव सकारात्मक विचार अपने मन में धारण करिए। जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलो, सच बोलो
और मुंह पर बोलो। जो अपने होगे वो तो अच्छे मन से समझ जाएंगे, और जो नाम के होगे वो तो आपसे दूर हो जाएंगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान तो शिरडी के साईं बाबा को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की ही जीत शिरडी के साईं बाबा करते हैं। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, अवश्य सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। वह अवश्य चंदन के पेड़ से सांप लिपटने रहते हैं, परंतु वह अपनी शीतलता कदापि नहीं छोड़ता। इससे हमें अच्छे कर्म करना कभी छोड़ना नहीं है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला तो बिना गलती के भी आपको अवश्य छोड़ देता है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो कदापि नहीं, तो अच्छे तो सिर्फ आप ही है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र सिर्फ आपके पास है। जो बदला जा सके उसे आप बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे तुम स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे तुम दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रहना तो सिखाना होगा। कुछ चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही हमें ईश्वर देते हैं। अग्नि से गर्माहट और पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध, और ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही आपको निश्चिंती शिरडी के साईं बाबा देंगे। और जहाँ अपनों के सामने सच्चा साबित करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ तो बुरा बन जाना ही सबसे बेहतरीन होता है। मित्रों, सदैव याद रखिए, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का तुम अपमान करो मत, और ना ही किसी को कभी तुच्छ समझे। आप तो शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। यही तुम्हें सदैव ध्यान रखना है। अंधे को एक बार मंदिर आया देख। लोग हंसकर बोले, अरे मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर भगवान को क्या तुम देख पाओगे? उस अंधे ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख लेगा। अर्थात दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण हमारा सही होना चाहिए। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। जिसने अपनी नींद पर विजय पा ली, उसको तो मृत्यु पर विजय पाने से कोई कठिनाई कदापि नहीं, क्योंकि मृत्यु एक और बड़ी नींद ही है और घन मृत्यु है। अगर आप नींद में जग पाते हैं तो आपको तत्क्षण पता चलने लगेगा कि आप अलग है और शरीर अलग है, क्योंकि शरीर सोएगा और आप जागेंगे। ध्यान रखिए, आपको तब तक शरीर के और आत्मा के अलग होने का पता नहीं चलेगा जब तक आप कोई ऐसा प्रयोग न करें जिस प्रयोग में दोनों की क्रियाएं अलग अलग हो। अभी आपको भूख लगती है तो आपके शरीर को भी अवश्य लगती है, आपको भी लगती है। बहुत मुश्किल है तय करना कि शरीर को भूख लगी कि आपको लगी है। तभी आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी क्रियाओं में अवश्य तालमेल है। शरीर और आपसे तालमेल है। आपको कोई न कोई ऐसा अभ्यास करना ही पड़ेगा जिसमें आपको कुछ और हो रहा है, शरीर को कुछ और हो रहा है, बल्कि शरीर को विपरीत हो रहा है, आपको विपरीत अवश्य हो रहा है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा। हर समय बदलता ही रहता है और हर समय तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है, लंबे समय से तुम बहुत सी बातों को कल पर डाल रहे हो, इसे तुम कभी करोगे ही नहीं। जो करना है वो तो सच में करिए, जो नहीं करना वो कभी करिए मत। लेकिन खुद को भ्रम में रखकर कभी जियो मत, वरना तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। अभिमान को आने मत दीजिए और स्वाभिमान को कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान तुम्हें कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी तुम्हें गिरने कदापि नहीं देगा। वो तो सब देख रहा है। आपकी प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें
संयम और कर्म। सिर्फ आपको उस पर सदैव विश्वास रखना है। गीता में तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे ते करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या कोई कार्य बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी घबराइए मत, क्योंकि निंदा तो उसी की होती है जो यहाँ पर जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती रहती है। इसलिए कभी निंदा से घबराइए मत। सोच तो अच्छी रखना ही चाहिए। लोग अपने आप अच्छे हमें लगेंगे। नीयत अच्छी रखिए, काम अपने आप आपके ठीक होने लगेंगे। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। बाकी कलयुग में रिश्ते तो खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता कभी नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता अवश्य निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का ईश्वर सिर्फ पैसा होगा। ये तो गीता में साफ साफ लिखा था और अभी वैसा ही हो रहा है। यह भी हमें समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जो आपको साईं बाबा ने दिए हैं वो तो आपको बेहतरीन ही दिए हैं। सिर्फ आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास रखना है, क्योंकि जो उन्होंने आपको दिए हैं वो तो बेहतरीन ही दिए हैं। सिर्फ आपको अच्छी तरह से आनंदी रहकर जीना है। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तो तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में हमें दिखे। और प्यारे साईं भक्तों, हर रिश्ते का नाम हो यह तो जरूरी तो नहीं। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। चलता रहूँगा अपने पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे फिर मंजिल ही मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यही तुम्हें अवश्य जीवन में खुद से कहते रहना है। साहस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक जैसा ही करते हैं। साहस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता ही खत्म। और प्यारे साईं भक्तों, हर जगह इत्र ही नहीं महकता करते। कभी कभी अवश्य शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर ईश्वर का नाम आए। वो लंबा भी भक्ति का होता है। अवश्य जब इंसान के काम आए। शब्दों की ताकत को कभी कम समझना नहीं चाहिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत अवश्य रखती है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने तो रखते ही है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान कदापि नहीं बनता। जीवन में जब भी आप परिस्थितियों का सामना करोगे तभी तुम जीवन में अच्छी तरह से जीवन की सीख समझ जाओगे। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। इंसान तो कितने भी प्रयत्न क्यों ना करे, अंधेरे में वो उसकी छाया और बुढ़ापे में वो उसके काया और अंत समय में माया कभी किसी का साथ नहीं देती। जो अपने घर में खो जाते हैं उन्हें कोई ढूंढने कभी नहीं आते। एक पल नहीं लगता इस दुनिया से अवश्य विदा होने में। फिर भी कितना गुरूर है इंसान को इंसान होने में। सुकून भी तुमसे है और बेचैन भी तुम ही करते हो। किताबों के साथ साथ लोगों को भी आप पढ़िए। किताबें आपको ज्ञान देगी और लोग आपको अच्छे अनुभव देंगे। एक शांत मन आपको वो सुख देता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होने वाली चीज़ों से भी कदापि नहीं मिलता। और जीवन में आपका व्यक्तिमत्व शून्य ही रखना चाहिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा न सके। परंतु जिसके साथ आप खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा सारे तीर्थ उतने ही आपके ही पास होंगे। सही फैसला लेना काबिलियत कदापि नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना यही अपनी काबिलियत है। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और परवाह करने वाला तुम्हारी परिस्थिति देखता है। इसलिए मित्रों, सदैव व्यक्तियों को हमें अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं,
तो भरोसा टूटने पर होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही दिल लगाते हैं। यह हमें पूर्णत्व समझना है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना तो बहुत जरूरी है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा होती ही जाती है। सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जिंदगी को ठंड और घमंड से बचाकर रखना ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान निश्चिंत ही अकड़ जाता है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई कभी समझ नहीं सकता, और दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि आप जुबान से अच्छे बने। लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास ही पहुंच जाते हैं। यही हमें पूर्णत्व समझना है। पूरे साल की उम्मीदें लाद दी जाती है जनवरी पर, और साले इल्जाम तो अकेला दिसंबर दोटा है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। खो देने के बाद ही समझ आता है हमें कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। इसलिए जो व्यक्ति और संबंध और अवश्य आपके पास है, उस समय को कभी गवाइए मत। पहले जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, अब जब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई बन चुकी है। कुछ जख्म सदियों के बाद भी ताज़ा रहते हैं। वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती। यह तो दुनिया इसलिए बुरी कदापि नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। मन की शांति के बिना बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कर्म पर विश्वास और शिरडी के साईं बाबा पर तुम श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी आपका बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य आपको स्वयं ईश्वर दिखाएंगे। आपने रवैये इतने बुरे न रखिए कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लिए लगने लगे। और प्यारे साईं भक्तों, आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। और आप जब भी क्रोधित होते हो तभी आपके सारे गुण व्यक्तियों को दिखते हैं। इसलिए कभी क्रोधित होइए मत। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम होने से ही होती है। न संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो तो सिर्फ हमारी उम्र है। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी और जाने वाला भी। ये प्यारे साईं भक्तों, कभी भी आप जीवन में दुखी होना मत। सच्चाई तो हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही हमें मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। एक नफरत ही है इस दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी भी बीत जाती है। इंसान तब तक सहन करता रहता है जब तक अवश्य उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों के जरूरी समझता है और ना ही अपनों को जरूरी समझता है। आदत थी मुझे रिश्तों में दूध शक्कर की तरह घुल मिल जाने की, पर याद ही नहीं रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है। ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। दर्द कितना भी खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग तो अपनों को ही क्या ईश्वर को भी भूल जाते हैं। यह भी हमें पूर्णत्व समझना है कि सही लोग अगर आपके साथ हो तो बुरे दिन भी आपके निश्चिंत ही अच्छे बन जाते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी अवश्य मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। समाज एक ऐसा बाजार है जहाँ सलाह थोक में और सहयोग पूर्णत्व ब्याज में अवश्य ब्याज पर उपलब्ध है। मनुष्य किसी भी दुख को सहन तो कर सकता है, लेकिन ग्रह क्लेश उसकी
आत्मा को निचोड़ देती है। यह जीवन का एकमात्र सच्चाई है। 1 मिनट में जिंदगी तो आपको कभी नहीं बदलेगी, परंतु 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान और दूसरी चीज है उसका पैसा। सही निर्णय में गलत तो हो सकता है यदि वो सही समय पर न लिया जाए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव सही समय पर हमें अवश्य निर्णय लेना चाहिए। झरनों से इतना मधुर संगीत कभी भी सुनाई नहीं देता अगर राहों में उनके पत्थर कभी नहीं होते। यह तो कलयुग है। यहाँ पर दूसरों की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनों की तकलीफ को आवश्यक परीक्षा समझते हैं। कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग से जिंदगी होती है, परंतु कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। यह भी हमें फर्क अच्छी तरह से समझना होगा। जरूरतें तो जिम्मेदारियां और ख्वाहिशें, इन 3 हिस्सों में दिन गुजर जाते हैं इंसान के। हालात चाहे जैसी भी क्यों ना हो, सोच और सपने आप हमेशा बड़े रखो। जितने ज़्यादा आप सपने और सोच रोकोगे उससे बड़ी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आपको कर्म और प्रयास भी उससे ज़्यादा करना है। बहुत फर्क तो होता है जरूरत और जरूरी होने में। कभी कभी आप जरूरत तो होते हैं लेकिन जरूरी कभी नहीं होते। और मित्रों, जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ आपका ना दे तो समझ जाइए जो भी अभी होने वाला है वो तो साथ देने वालों के बस की कभी बात ही नहीं। क्योंकि शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को जब भी देते हैं बेहतर नहीं तो प्रथम बेहतरीन देते हैं। यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। सीमेंट से भी एक सीख हमें मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना है बेहतरीन और जरूरी है, और जोड़े रखने के लिए सख्त होना यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। सफल होने के लिए प्रथम तुम व्यवहार से बचो। काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना यह भी एक प्रकार जरूरी है। शब्द चाबियों की तरह है, यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं वे किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। सिर्फ आपको शब्दों का उच्चार उत्तम रीति से करना है। दूध दही मक्खन की कीमत अलग अलग तो होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से कदापि नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से इंसान को मिलती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। गलत रास्ते, गलत रोग और गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव यह तो आपके जीवन में जरूरी है। यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कई गुना ज़्यादा हमारे लिए बेहतरीन है। 2 चीज़ों पर नियमित नियंत्रण होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रथम, आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो अपने शब्दों पर सदैव में नियंत्रण रखना चाहिए। थकान कभी काम के कारण नहीं होती बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण हमेशा हमें थकान होती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, काम सबसे ज़्यादा करिए लेकिन विचार कभी भी किसी बात का ज़्यादा करो मत। अपने भीतर करुणा हमेशा हमें रखना चाहिए। इसलिए तुम अपने भीतर करुणा रखो, आवेश कदापि नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनके गर्जनों से कदापि नहीं। इन्हीं बातों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में हर जगह पैसा कभी काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए पैसों के साथ इंसानियत भी हमें कमाना चाहिए। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं तुम कमाओगे तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आपके जीवन में आएगा। इसलिए मित्रों, सदैव दुआएं कमाते रहो। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती है: देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ी है और अवश्य सबसे कठिन 5वीं ही सीढ़ी है, वो मतलब निभाना। अच्छी तरह से हमें अवश्य निभाना चाहिए संबंधों को। हृदय की व्याकुलता
तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रखना विवशता हो। यह भी पूर्णत्व में समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, एहसास ना हो तो ख्याल और जज्बात दोनों फीके पड़ जाते हैं। फिर चाहे वो जिंदगी हो या रिश्ते हो, सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय तो ईश्वर अवश्य देते हैं, अर्थात सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय पूर्णत्व मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए आपको जब भी समय मिले उसी समय में तुम्हारा जीवन पूर्णत्व बदल कर रखो। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला कभी कर नहीं सकता जिसके पास सहना अवश्य सहन शक्ति है। और मित्रों, पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी हम क्यों ना करो, आखिर में सब कुछ शून्य ही हो जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा अपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोग क्या कहेंगे इन बातों का ज्यादा विचार करोगे तो आप जीवन में कभी भी आनंदी नहीं रहोगे। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ हमारा दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। पितरों, सदैव शिरडी के साईं बाबा हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ हमें उन पर श्रद्धा रखना है। किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पैसों से घर नहीं बनते। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तो तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। इसलिए कभी कौन तुम्हें क्या कह रहा है इन बातों पर कभी लक्ष्य देना मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे का भाव हमें तो समझना ही चाहिए। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे एक बार सलाह दी कि श्री कृष्ण भगवान की तुम पूजा शुरू कर दो। उसने एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन उसे कोई भी लाभ कदापि नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू श्री काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिनों एक काली माँ की मूर्ति अपने घर ले आया और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक डांड पर रखकर अवश्य रख दी और श्री काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा उसने शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अवश्य जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी अवश्य संधू लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर अवश्य मैं कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, तभी श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब आप नहीं आए, आप कैसे प्रकट हो गए? तो श्री कृष्ण भगवान जी ने समझाते हुए उसे कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहे हैं, बस इसलिए मैं आया हूँ। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, भक्ति तुम अच्छे भाव से करो, तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसलिए सदैव शिरडी के साईं बाबा की भक्ति हमें तो निस्वार्थ मन से करना चाहिए। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। सदैव याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से व्यक्तिमत्व और व्यक्तिमत्व व्यक्ति का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत अगर पड़ जाए तो बुरी मुश्किल से तुम्हारे जीवन से वो छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बहता हुआ था, तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आओ देखा न ताओ कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहकर वह ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा,
छोड़ दे कंबल को, वो चिल्लाकर बोला। पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अवश्य अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैंने इसे छोड़ना चाहता हूँ, परंतु ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। वह कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था। उसे जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था, उस भालू ने उसे पूर्णत्व पकड़ लिया था। ऐसी बुरी आदतें होती है, पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती है और अपने साथ वो हमें बहकर ले जाती है। हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा कभी छुड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए अवश्य 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 तक अभ्यास हमें हमेशा करना होता है। इसलिए अच्छा हो कि जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनाई जाए, क्योंकि अच्छी आदत आपको ईश्वर तक ले जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव में अच्छी आदत सदैव रखना चाहिए। में परिवर्तन ही आपका जीवन अच्छा बना सकता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में पूर्ण तो कोई भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी तो अवश्य है। सबकी सोच, सबके विचार, सबके उद्देश्य और सबके कार्य करने का तरीका यहाँ पर अलग अलग ही है। अगर सारी दुनिया एक जैसी होती तो इसके दो ही परिणाम होते, या तो दुनिया स्वर्ग होती या यह दुनिया नरक होती। विविधता इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। हम कुछ चाहे कितना ही झूठ क्यों न बोल ले, परंतु कोई दूसरा बोल दे तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। हम दूसरों पर कितना भी गुस्सा कर ले, परंतु जब कोई हम पर गुस्सा करता है तब हमें बड़ा बुरा लगता है। सबके हमें स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल तो होना चाहिए। ज्ञानी ऐसी चेष्टाओं से मुक्त होता है। वह किसी पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करता, ना ही वह किसी से टकराता है। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही आप स्वीकार कर लेना है आपके लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। अवश्य ईश्वर कहते हैं कि सत्य का पालन स्वयं करना तो धर्म है, परंतु दूसरों से जबरदस्ती सत्य का पालन कराना यह तो एक प्रकार का हिंसा ही है, जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, प्रयासरत रहे कि जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं उन्हें अवश्य पहले स्वयं के जीवन में आप लाइए। अगर तुम स्वयं के जीवन में अवश्य परिवर्तन लाओगे तो आपका जीवन अवश्य आनंदी हो जाएगा। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण करना है, कभी किसी व्यक्ति को सिर्फ सलाह नहीं, साथ देकर भी आप अवश्य देखिए। एक बार एक पक्षी समंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने उसे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो पहला पक्षी बोला, इस समंदर ने मेरे बच्चे डुबा दिए हैं, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, भाई तुमसे क्या ये समंदर सूखेगा? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह कदापि मुझे नहीं चाहिए। ऐसे अन्य पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते रहे, सलाह नहीं, हमें तो सिर्फ साथ चाहिए। इसी तरह हजारों पक्षी काम पर लग गए। यह देख वहाँ भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ भी वहाँ जाने लगा। तो फिर भगवान बोले, तुम वहाँ जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम पक्षियों से तो वो समंदर सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोले, प्रभु सलाह नहीं तो सिर्फ हमें साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे श्री विष्णु जी आए समंदर सुखाने, समंदर डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ सलाह नहीं, साथ देकर देखिए। अगर आप किसी का साथ दोगे तो वह व्यक्ति फिर आपके बुरे समय में आपका साथ दे या न दे, लेकिन ईश्वर आपके अवश्य साथ देंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर को प्रत्यंचा पर चढ़ाया था, लेकिन जंगल में से एक
सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की ही नोक से उनकी अंगुली कट गई। रक्त बहने लगा और व्याकुल हो बैठे। मंत्री की और देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करते हैं वो तो अच्छे के लिए करते हैं। फिर राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न देश में वो निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़े ही थे, उन्हें नरपक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले गए। राजा की बलि देने की तैयारी तो वहाँ पर हो ही रही थी कि उनके पुजारी ने श्री राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिलता तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आ गई। सोचने लगे, मंत्री ने तो ठीक ही कहा था, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो तो अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे उनका साथ कदापि नहीं छोड़ देना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। फिर राजा ने अवश्य प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके वहां से भगाया, अवश्य इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? तो मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर अवश्य नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरपक्षी आपकी बलि न देते, परंतु मेरी बलि अवश्य बलि चढ़ने सुनिश्चित थी। इसलिए ईश्वर जो करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं, परंतु हमें तात्काल यह समझ नहीं आता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, भीतर बात घरी बात, ईश्वर जो करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं, परंतु मानो तू परिवर्तन से क्यों घबराता है, यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। इसलिए जब भी आपको जीवन में कुछ संकट आए तो आप कदापि ही डरिए मत, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। आलस करोगे तो जीवन आपका और दुख से भर जाएगा, इसलिए कदापि आप आलस करिए मत। के साईं बाबा कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर अवश्य सब कुछ सुन रहा है तो सदैव आप स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी को आप दुख दीजिए मत, यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। और अवश्य आपका शांत यह स्थिर दिमाग आपके जीवन के हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। इसलिए आपको आपके दिमाग को सदैव शांत और स्थिर रखना है। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, लेकिन साईं बाबा पर विश्वास हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि वह वक्तों को भी बदल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा चाहे तो वह रंगों को भी राजा बना सकते हैं। इन्हीं बातों को हमें सदैव स्मरण रखना है। अभिमान कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। सब्र है, क्योंकि यकीन है कोई है जो सब कुछ ठीक कर देगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी अवश्य गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए, यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आप विचार करिए, क्या ये दिन सदा ऐसे ही रहेंगे? कदापि नहीं। इसलिए कदापि चिंता करिए मत, अर्थात आप चिंता करना छोड़ दो। जब भक्ति में आपका मन लगने लगे तो समझ लेना आपने शिरडी के साईं बाबा को नहीं तो साईं बाबा ने आपको उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। अगर कोई बद्दुआ देता है, लोग कहते हैं कि बद्दुआ कभी खाली नहीं जाते, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई आपको बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। यह तो परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से कभी डरने की आपको कदापि जरूरत नहीं, और अपने पापों के फल
से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है साईं बाबा का होना कितना ज़्यादा जरूरी है जीवन में। अर्थात अवश्य भक्ति में है जो शक्ति है वो तो हमें बुरे वक्त में समझ आती है। शंख और मूर्ख हमेशा दूसरों के फूंकने से अवश्य बचते हैं। यही हमें पूर्णत्व समझना है कि श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर अवश्य प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट कदापि नहीं हुई। सीख तो यही है, लोगों को खुश करने के लिए तुम अपनों को दुख कदापि करिए मत। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। हंस कर टालने वाले पहले लोकर समझ चुके होते हैं। किसी के बारे में गलत अनुमान कभी लगाया मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा उलझने हैं। इसलिए कभी किसी को गलत समझिए मत। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको स्वार्थ की है यहाँ पर बीमारी। मतलब से निपटे हैं रिश्ते, या आजकल की यही है रिश्तेदारी। उदार होना और दृढ़ रहना, बड़े का मान करना और मीठे वचन बोलना, यह तो सर्वप्रिय बनने का एक प्रकार का साधन है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ हमें बुरा करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। तू तो करता वही है जो तू चाहता है, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। वही साईं बाबा हमें सदैव कहते हैं, अपने ऊपर गलत आरोपों से कभी भी चिंतित न हो, बल्कि उसका सम्मान अवश्य तुम करो। याद रखना कि समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा भी झलते हैं। ये हमें जीवन में अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखना है। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या फिर, लेकिन कल होता ही होता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला भी आपको होना पड़ेगा। और प्यारे साईं भक्तों, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य है, यह तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। लेकिन कदापि कभी किसी की बद्दुआ से डरिए मत। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी अवश्य आने लगती है। इसीलिए मित्रों, कभी किसी के जीवन में दुख आए तो आप हंसना मत। सब सही हो रहा है, गलत तो इसलिए तुम्हें लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन शिरडी के साईं बाबा के हिसाब से ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो रहा है। इसलिए मित्रों, कदापि आप चिंता करो मत। देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आपको चाहिए एक दिन उससे बेहतरीन होगा। आपके दिन तो बुरे हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं। इसलिए मित्रों, सदैव आप सब्र रखो, सब कुछ सही और बेहतरीन होगा। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। और कोई भी रिश्ता यह तो अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है यह तो सिर्फ ईश्वर ही तय करते हैं। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, परंतु उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। यही तो ईश्वर की अवश्य लीला है। जीवन की संपूर्ण समस्याएं सरल हो जाए अगर सिर पर शिरडी के साईं बाबा का अवश्य हाथ हो। और मित्रों, जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो तुम्हें चुभते हैं, और तुम अगर यह स्वयं करोगे तो एहसास तक आपको कदापि नहीं होगा। यही हमें सदैव अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में सबसे कड़वा चीज इंसान की जुबान है। दारू और करेला तो खामोखाम बदनाम है। यह भी एकमात्र बड़ी सच्चाई है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम तो समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा तो एक प्रकार का अनुभव कहता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार तो हमें करना चाहिए, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का निश्चिंत ही हिसाब होता है। इसलिए मित्रों, कभी किसी को अगर तुम हंसा नहीं सकते तो कभी किसी को आप रुलाइए मत। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो,
और अवश्य सदैव आपको स्मरण रखना है, पूजा करने का कोई कभी सिद्धांत नहीं है। परमात्मा तो हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और सदैव ईमानदार है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। सिर्फ तुम्हें सब्र करना है। संबंध बड़े नहीं होते, उसे निभाने वाले सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। घाल कोई कितना भी चल ले, परंतु बाजी तो हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा तो उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। यह भी हमें पूर्णत्व समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, अगर ईश्वर ने आपसे वो लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ आपको ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कभी जीवन में चिंता करिए मत। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना तो पड़ता ही है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी हमें यहाँ पर पूर्णत्व पड़ता है। खिलाफ कितनी भी क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। यही हमें पूर्णत्व स्मरण रखना है। बहुत कुछ छोड़ा है मैंने ईश्वर के भरोसे, उलझाया उसने तो सवारेगा भी वही। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही आपको पूर्णत्व ईश्वर देंगे। परिवार का अर्थ है सब कुछ साझा, सुख भी, दुख भी, भाव भी और अभाव भी। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और पूर्णत्व भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास हमेशा कराती है, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी अवश्य कहते हैं। जो जितना दौड़ता है वो उतना ही पतला अवश्य होता है। अवश्य तुम्हें समझना है, आपका सरल स्वभाव आपकी कमजोरी कदापि नहीं, यह तो आपके संस्कारों को अवश्य दर्शाता है। जीवन में उन सपनों का कोई भी महत्व कदापि नहीं जिसको पूरा करने के लिए अपनों से ही आपको छल करना पड़े। और प्यारे साईं भक्तों, घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है। बस घर की सुख शांति और खुशियाँ हमेशा के लिए वो खो देता है। उस लम्हे को बुरा कभी भी मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। ये भी हमें पूर्णत्व समझना होगा। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में शिरडी के साईं बाबा भी आपकी पूर्णत्व मदद करते ही है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वही अभी तक खड़े हैं। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ना सीखो। किताबें आपको ज्ञान देंगे और लोग आपको अच्छे अच्छे अनुभव देंगे। यही हमें पूर्णत्व समझना है। पहाड़ चढ़ने का एक वो असूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतनी ही मांगती है। अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक तुम अच्छी तरह से पहुंच जाओगे। जिसके पास कुछ भी कदापि नहीं है उस पर तो दुनिया सदैव हंसती है, और जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। तुम्हारे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं। इसलिए मित्रों, कदापि ही जीवन में निराश होना मत। जीवन में किसी को रुलाकर तुम हवन भी कराओगे तो कोई फायदा कदापि नहीं होगा। और अगर रोज एक व्यक्ति को भी अगर तुम हंसा दियोगे तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। यही हमें पूर्णत्व समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, बहुत नम्रता यहाँ पर चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। रिश्ते चाहे कोई भी क्यों ना हो, हीरे की तरह तो होना ही चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल निश्चिंती होना चाहिए।
यह भी हमें पूर्णत्व स्मरण रखना है। अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्रिय साई भक्तों, सदैव साईं बाबा की भक्ति करिए, श्रद्धा और सब्र रखिए। जो कुछ भी होगा बेहतरीन ही बेहतरीन होगा। अगर आपने अभी भी इस संदेश को लाइक नहीं किया तो अभी इस संदेश को एक लाइक करिए और अपने भक्ति में यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।